हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बढ़िया ही होंगे, सब कुछ ठीक चल रहा होगा। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में हम किस सेक्टर में बात करने वाले हैं। देखिए, इस वीडियो का हमारा मोटिव है कि आप अगर लॉस में हो पहले से ही तो उसे कवर कैसे करना है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आप डे की शुरुआत कर रहे हो और पहले ही ट्रेड में या दूसरे ट्रेड में आपको लॉस लग जाता है, ओके, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो हो सकता है कि जो आप गलती करते हो, अगर आपको लॉस लगता है तो दोबारा आपको लॉस ना लगे, या हो सकता है आपको ज़्यादा लॉस लगता हो तो आप उसको कंट्रोल कर ले जाओ। और जहाँ पे आप ये चीज़ सीख गए ना, लॉस को कंट्रोल करना, प्रॉफिट को कंट्रोल करना तो सबको आता है, ठीक है। जितना भी कब जैसे ही प्रॉफिट दिखता है एग्जिट कर लेते हैं, बट लॉस नहीं कंट्रोल कर पाते। हमें थोड़ा सा लॉस दिखता है तो हम होल्ड करते हैं कि नहीं अभी तो मार्केट बढ़ेगा, और फिर वो लॉस धीरे धीरे करके हमारा पूरा अकाउंट खाली कर देता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आप लॉस में मार्केट क्लोज करना सीख गए, उस दिन आप समझ लो कि आप एक परफेक्ट ट्रेडर बन गए। प्रॉफिट में तो सब लोग मार्केट क्लोज कर देते हैं, ठीक है। जिस दिन आप लॉस में क्लोज कर लेंगे उस दिन आप समझ लो आपने तीर मार दिया। तो आज हम बात करने वाले हैं कि सबसे पहले बात कर रहे हैं कि अगर आपको डे की शुरुआत में लॉस लग गया तो आप क्या करोगे, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए कि शुरू में आपने कोई ट्रेड लिया और आपको थोड़ा सा या फिर जितना भी लॉस लग गया, आपको पहले ही ट्रेड में मान लो लॉस लग गया, तो अगला आपका पॉइंट क्या होना चाहिए। क्या आपको नेक्स्ट ट्रेड तुरंत लेना चाहिए या फिर आपको मार्केट को बंद करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो मैं करता हूँ वो मैं बता रहा हूँ, बाकी आपकी आगे मर्जी। मैं तो अगर मुझे पहला ट्रेड में लॉस लग जाता है तो मैं तुरंत मार्केट क्लोज कर देता हूँ, वहाँ से उठ जाता हूँ, ओके। मैं वहाँ से उठ जाता हूँ, घूमता टहलता हूँ, कुछ खाता पीता हूँ, 10-15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे का गैप लेता हूँ। उसके बाद में फिर से आता हूँ, ट्रेडिंग सेटअप पे बैठता हूँ। तो इससे क्या हुआ कि जो लॉस आपको लगा था उससे उस टाइम पे जो आपकी सोच थी वो 1 घंटे बाद आपकी सोच थोड़ी सी बदल गई है। देखो, ट्रेडिंग पूरे माइंड पे, साइकोलॉजी पे डिपेंड है। अगर आपकी साइकोलॉजी सही है, आपकी सोच सही है, आपका माइंड वर्क कर रहा है तो भैया आपका पैसा बनेगा मार्केट से। और अगर आप पैनिक में हो, अगर आप प्रॉब्लम में हो, तो आप ट्रेडिंग से पैसे नहीं बना सकते। ये बात आप नोट कर लीजिए, ओके। तो क्या हुआ, जब आप उठ के वहाँ से जाते हैं, जब आप गैप लेते हैं 1 घंटे का, तो आपका माइंड रिफ्रेश होता है, ओके। और जब आप दोबारा ट्रेडिंग करने बैठेंगे तो फिर एक चीज़ ध्यान रखना। देखिए, मान लीजिए मार्केट में 2 लोग हैं, ट्रेडिंग करने बैठते हैं, ठीक है, ओके। 2 लोग हैं, एक ए है और एक बी पर्सन है। ए वाले को क्या हुआ कि ए वाले को पहले ही ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, 1000 का या 2000 का, जितना भी प्रॉफिट हो गया। और वहीं पे बी पर्सन को पहले ही ट्रेड में लॉस लग गया। अब जब वो नेक्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, नेक्स्ट ट्रेड जब वो लेंगे, तो जो ये वाला ट्रेडर है वो क्या सोच के ट्रेड करेगा कि अभी मेरा 1000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो मुझे पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो गया है, तो उसके पास क्या होगा, वो पूरी तरीके से पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहेगा। तो वो जो ट्रेड करेगा वो उसके प्रॉफिट में ही जाने के चांस ज़्यादा हैं। बट जो दूसरा ट्रेडर है बी, उसने वो क्या सोच के ट्रेड करेगा, वो ये सोच के ट्रेड करेगा कि अब मैं नेक्स्ट ट्रेड कर लेता हूँ और जो मुझे लॉस लगा है उसको मैं कवर कर लेता हूँ। तो अब बताओ, यहाँ पे दोनों लोगों का अगर कंपेरिजन किया जाए तो किसका माइंडसेट सही है। क्या ये वाले का माइंडसेट सही है या बी वाले का। क्या लॉस कवर करने के लिए जो खेल रहा है उसका माइंडसेट सही है, या फिर जो लॉस कवर करने के लिए नहीं खेल रहा, जो लॉस कवर करने के लिए नहीं खेल रहा उसका माइंडसेट सही है। आप कमेंट करके बता दीजिए। देखिए, यहाँ पे जायज़ सी बात है, जो लॉस कवर करने के लिए नहीं खेल रहा उसका माइंडसेट यहाँ पे ज़्यादा बेटर है, उसके प्रॉफिट होने के ज़्यादा चांस है। और अगली कंडीशन सुनो, अगर बी जिसको लॉस लग चुका था, अगर उसने ट्रेड ले लिया तो उसके दिमाग में फिर से ये घटनाएं, मतलब सूचना आना शुरू हो जाता है कि हमें फिर से लॉस ना लग जाए। समझ रहे हो, फिर से लॉस ना लग जाए। और अगर उसी ट्रेड में थोड़ा सा भी लॉस लग जाता है या थोड़ा सा भी प्रॉफिट होता है, वो तुरंत बंदा एग्जिट कर लेता है। तो ये चीज़ हमें कहीं ना कहीं ध्यान में रखनी होगी। ट्रेडिंग आप ऐसे नहीं कर सकते। आप सुबह प्रॉपर एक नोट्स बनाइए, उसमें आपके क्या टारगेट है उसको लिखिए, उस हिसाब से आप उसको फॉलो कीजिए। आप अपना डिसिप्लिन बनाइए। अगर डिसिप्लिन के हिसाब से अगर आपको मार्केट में लॉस लग गया, कोई दिक्कत नहीं। आपका डिसिप्लिन अगर जिस दिन फॉलो होने लगा ना, उस दिन आप समझ लीजिए कि आप ट्रेडिंग में किसी ना किसी दिन तीर मारोगे। आगे लाइफ के लिए आप लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेस हो जाओगे।
आपको एक छोटा मोटा लॉस से डरना नहीं है, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि अगर आपको मान लीजिए कि अब 1000 का लॉस सुबह सुबह लग चुका है और अब उसे कैसे हम कवर करेंगे, भैया देखो उसे क्या करो, साइड में करो। 1000 लॉस को क्या करो, साइड में करो। आपका डे का टारगेट था 200 का, 300 का, जितना भी टारगेट था, आप अपना टारगेट डन करो। आपको मान लीजिए 200 को, चलो मान लेते हैं 200 का आपका टारगेट था, आप 200 रुपये प्रोवो से निकालिए, प्रॉफिट में क्लोज करिए मार्केट को। अगर आपको 200 का प्रॉफिट होता है, आप मार्केट क्लोज कर दीजिए। अब आप बोलोगे कि सर जी 1000 जो लॉस लग चुका था शुरू में, उसका क्या? देखो भैया उसका भी जुगाड़ है। पहले आप 200 कवर करो अपना, मतलब कंप्लीट करो जो आपका टारगेट है देगा, और उस 1000 को डिवाइड कर दो। क्या कर दो? डिवाइड कर दो 10 पार्ट में। भैया काम कर लो तुरंत, उसको 10 पार्ट में डिवाइड कर लो और 1 से 10 तारीख तक रख दो। मुझे 1 तारीख को अपना टारगेट कंप्लीट करने के बाद, 200 कंप्लीट करने के बाद 100 रुपये और लाना है, वो लॉस कवर करने के लिए है। नेक्स्ट डे फिर 2 तारीख को आपने फिर से 200 का टारगेट रखा था, वो आपका हुआ कवर, मतलब आपने 200 का प्रॉफिट निकाल लिया, आपने मार्केट क्लोज किया। फिर से शाम को बैठे 1 घंटे के लिए, आपको सिर्फ एक ट्रेड लेना है, 100 रुपये निकालना है, और जैसे ही 100 होता है तुरंत मार्केट क्लोज, तुरंत बंद कर देंगे सेटअप मतलब, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, आप अपने लॉस को डिवाइड कीजिए 5-6 पार्ट, 10 पार्ट में, और उसके बाद देखिए कमाल क्या होता है। अगर ना हो तो बताना। अब भैया जो पहले से ही लॉस कर रखे हैं मार्केट में, उनका क्या करें? देखो जो पहले से ही लॉस कर रखे हैं वो भूल जाएं कि मैं लॉस में हूँ। आप पहले ट्रेडिंग के बारे में, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पूरी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी होंगी, और भी सर्च कर लेना, वैसे भी मैं बताता हूँ। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा, मैं और सारी भी चीज़ बता दूंगा कैसे क्या करना है। तो ये चीज़ है कि आप उस चीज़ को भूल जाइए, पहले सीखिए, उसके बाद स्टार्ट कीजिए। अगर आपको प्रॉफिट ना हो तो बताना, ठीक। और एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको प्रॉफिट हो गया, तो आपको क्या करना है भैया? अगर आपको प्रॉफिट हो गया तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं आना। अगर आपको एक ट्रेड में प्रॉफिट हो गया अच्छा खासा, तो आप उसके अगला ट्रेड मत कीजिएगा, उसका नेक्स्ट ट्रेड आप कभी मत करो। गैप दे दो मार्केट में 5-6 मिनट का। पता है उस टाइम क्या होगा? उस टाइम आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओगे, और मार्केट आपके पैसे जो आपको मार्केट ने दिया है ना, वो पैसे वापस ले लेगा मार्केट। देखो आप हमेशा सही नहीं रह सकते, आप कभी गलत होगे, मार्केट कभी सही होगा। तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। आपने ट्रेड लगाया, पैसे आपने लगाया, आपने ऑप्शन ओपिनियन ट्रेडिंग दिया, मार्केट बोल रहा है नहीं, आपने गलत ओपिनियन दे दिया, तो आप ठीक है, आप अच्छे से बोलो ठीक है सर जी हमसे गलती हो गई, हम अपना पैसे निकाल ले रहे हैं, हमारा ओपिनियन गलत हो गया। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अभी 10:50 पे ये इवेंट चल रहा है, मैं इस पर लगा देता हूँ यस पे, और मार्केट मेरे अपोजिट चला जाता है, यानी कि अभी ये प्राइस नीचे आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो भैया मैं मार्केट से पता है क्या बोलूँगा? हमसे गलती हो गई सर जी, हमसे गलती हो गई, आप सही थे, हमारा ओपिनियन गलत था, और हम अपना पैसा निकाल ले रहे हैं, लॉस में हम निकाल ले रहे हैं। हमें लॉस को होल्ड करके नहीं रखना, हमें अपनी दिल की नहीं सुननी, हमें अपना सिर्फ दिमाग का सुनना है, ओके। और तीसरी बात, आप रिस्क मैनेजमेंट करना सीखिए। आपका रिस्क कितना है? अब मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। अगर आप इस बात को समझ ले गए तो आप कभी भी अनसक्सेसफुल हो ही नहीं सकते प्रोवो में। सबसे पहली बात, मान लीजिए आपने एक ट्रेड में 200 रुपये का प्रॉफिट बना लिया, ठीक है, और उसके बाद आपने 4 इवेंट में और ट्रेड किया, और आपने 1000 का प्रॉफिट बना लिया, आपने 5 इवेंट मिला के 200 करके, ठीक है। अब आप ओवर कॉन्फिडेंस हो, भाई मैं तो आज मेरा मार्केट बढ़िया जा रहा है, आज तो मैं गलत ही नहीं हो सकता, और आपने नेक्स्ट इवेंट में पैसा लगाया और आपको अब लॉस दिखने लगा 1000 का, ठीक है, आपको 1000 का लॉस दिखने लगेगा। तो आप क्या बोलोगे? मार्केट को होल्ड करते हैं, 1000 का ही तो लॉस दिख रहा है, इतना तो मैंने प्रॉफिट कर लिया है, और आप गलती से फिर 2000 का लॉस कर लेते हैं। तो अब ये बताओ कि जो बीच का 1000 का गैप अप था वो कहाँ गया? आपका रिस्क मैनेजमेंट कहाँ गया? अगर आपने प्रॉफिट कमा लिया है सुबह सुबह पहले ही ट्रेड में, तो आपको कोशिश करना है कि शाम होते होते आपको प्रॉफिट में ही मार्केट को क्लोज करना है, ठीक है भैया। आपको लॉस में मार्केट को क्लोज नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, समझ गए? अगर आपने पहले ट्रेड में प्रॉफिट बना लिया, तो अगर आप पहले ट्रेड में प्रॉफिट बना लेते हो, तो आप ये बताओ नेक्स्ट ट्रेड में आपको उतना लॉस ही नहीं लेना। आपने जितना प्रॉफिट कमा लिया है, आपने 500 पहले ट्रेड से प्रॉफिट कमा लिया, तो आपको नेक्स्ट ट्रेड में 200 का लॉस रखना है मैक्सिमम, या 100 रुपये का लॉस रखना है, समझ गए? इतना लॉस दिखता है तो आप तुरंत एग्जिट कर लीजिए क्वांटिटी अपनी, क्या दिक्कत है?
इससे क्या होगा, 5 इवेंट में आप ट्रेड करोगे तो आपको हर बार थोड़ी लॉस लगेगा। आपका ओपिनियन हर बार थोड़ी गलत हो सकता है, हर बार आपका ओपिनियन सही भी नहीं हो सकता। लॉस तो लगेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता मार्केट में कि आप हर बार सही हो। आपका स्टॉप लॉस कभी ना कभी तो हिट ही करेगा। तो इस चीज़ का आपके दिमाग में होना चाहिए चीज़। बाकी कमेंट कर दीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी है, और अगर कोई चीज़ छूट गया है तो उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे आगे, और सारी वीडियो आती रहेंगी। बाकी आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज भी कर सकते हैं, टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। हम प्रेडिक्शन देते हैं 2 घंटे प्रोबो पे बिटकॉइन में अंदर। आज मेरा प्रॉफिट अच्छा खासा, सुबह मैं अपनी बात बताता हूँ। आज क्या हुआ कि मैं सुबह ट्रेड कर रहा था तो मुझे लॉस लग गया था। सबसे पहले स्टार्टिंग में ही लॉस लग गया था लगभग 2000 का। मैं पेनिंग नहीं हुआ, आपको लॉस होने पे पेनिंग नहीं होना, परेशान नहीं होना। मैं पेनिंग नहीं हुआ, आराम से मैंने मार्केट, आराम से मैं गैप लिया घंटे का, 1.5 घंटे का। उसके बाद मैं फिर 1:30 बजे के समथिंग बैठा था। उसके बाद फिर आप देख ही सकते हो कि मार्केट मैंने कहाँ पे क्लोज किया जाके। उस 2000 को कवर करके मैंने मार्केट कहाँ पे क्लोज किया, आप देख सकते हो। ये रियल है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं वो स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ आपको, बिल्कुल लाइव करके दिखा रहा हूँ, आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ है, आपको ये चीज़ जिस दिन आ गई ना भाई, उस दिन आप कमाल कर दोगे। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर देना। और एक चीज़ भूल रहा हूँ, चैनल पर अगर आप नए हो, मैं सब्सक्राइब के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। 1K तक पहुँचाइए, उसके आगे फिर देखेंगे। 1K पे धमाल होने वाला है।